लड़ मिटने को है इजरायल ईरान, लेकिन फिर भी सऊदी एक शब्द नहीं बोल रहा। आखिर क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमास नेता की हत्या की बदला लेने की कसम खाई है, जबकि ईरान के एक अखबार ने दावा किया है कि इस बार का ईरानी हमला इजराइल के हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों पर हो सकती है। जबकि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने संकेत दिया है कि इजराइल पर कोऑर्डिनेटेड हमला हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने इस्माइल हानिया की हत्या से 24 घंटे से भी कम समय पहले बेरूत में ईरान समर्थित समूह के हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों में से एक की हत्या कर दी थी। गुरुवार को एक भाषण में उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने सभी के साथ लड़ाई शुरू कर दी है, इसीलिए उन्हें नहीं पता कि प्रतिक्रिया कहां से आएगी। प्रतिक्रिया अलग अलग या एक साथ आएगी, यानी एक भीषण संघर्ष कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब का एक भी बयान अभी सामने नहीं आया है। इस पूरे तनाव के खबरों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव मिडिल ईस्ट में है, वो कहीं भी चर्चा में नहीं है, जबकि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश भी इजराइल के खिलाफ हैं। तो फिर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सऊदी अरब की चुप्पी से क्या मायने हैं। गाजा युद्ध पर अभी तक सऊदी की क्या भूमिका रही है, पहले ये समझेंगे। तो बता दें, 7 मई को सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने उस वक्त इजराइल के खिलाफ तीखा बयान जारी किया था जब इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी शहर राफा को निशाना बनाया था, जिसमें हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ने की आशंका जताई जा रही थी, जहां गाजा के विस्थापितों के लिए शरण स्थली भी बनाया गया था। देखिए, 7 मई को अपने बयान में पहली बार सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया और इजराइल की कार्रवाइयों को नरसंहार करार दिया। लेकिन उस घटना के बाद फिर से सऊदी अरब गाजा की तरफ पीठ करके सो गया है। गाजा में भीषण युद्ध और विनाश होने के बावजूद पिछले करीब 9 महीनों से सऊदी किंगडम संतुलन बनाने में लगा हुआ है। सऊदी अरब और उनके सर्वशक्तिमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, वो गाजा युद्ध पर स्पष्ट रुख अपनाने में नाकाम रहे हैं, जिसमें अभी तक हजारों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट की अगर माने तो 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास ने क्रूर हमला किया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास ने क्रूर हमले को लेकर सऊदी किंगडम का मानना है कि हमास ने लाल रेखा पार कर दी थी। वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़्यादातर अरब देश, जिनकी भले ही इजराइल से नहीं बनती, वो हमास को ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं। वहीं नहीं, सऊदी अरब अभी भी इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के बारे में सोच रहा है और अमेरिकी की मध्यस्थता में किसी भी डील पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि अमेरिकी अधिकारियों ने बार बार रियाद का दौरा किया। ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही है, जिसके तहत सऊदी अरब अमेरिकी मदद से अपनी ज़मीन पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण का सपना देख रहा है। तो आखिरकार सऊदी अरब चुप क्यों है? तो बता दें, सऊदी अरब ईरान और इजराइल के साथ क्षेत्र में शक्ति के एक प्रमुख ध्रुव के रूप में स्थित होने के बावजूद चल रहे गाजा संघर्ष में काफ़ी कम डिप्लोमेटिक तरीके से एक्टिव रहा है। इसके अलावा इसी साल सऊदी अरब के राजदूत ने ईरान इस्फहान शहर में आयोजित परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ईरान के पहले सम्मेलन में हिस्सा लिया था और उनकी यात्रा से कुछ ही दिन पहले इजराइल ने इस शहर में मिसाइलों पर हमला किया था, जो ये दर्शाता है कि रियाद एक क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन वो व्यापक
तौर पर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में शामिल नहीं होगा। लिहाजा सऊदी अरब की डिप्लोमेसी कई लोगों को हैरान कर सकती है, लेकिन इसे समझना उतना मुश्किल भी नहीं है। क्राउन प्रिंस MBS ने शासनकाल में सऊदी अरब ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक व्यापक, महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण योजना शुरू की है। सरल शब्दों में कहे तो अर्थव्यवस्था को पेट्रोडॉलर की लत से आज़ाद किया जाएगा और देश को ऊर्जा की खपत में भारी बदलावों के भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि दुनिया हाइड्रोकार्बन से नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। सऊदी अरब फिलहाल खुद पर ध्यान दे रहा है, अपना जो अर्थव्यवस्था है उसे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, और यही रीज़न है कि सऊदी अरब फिलहाल ऐसी कोई युद्ध में नहीं पड़ना चाहता जिससे उसको नुकसान पहुंचे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।